हमारे पास जो टॉपिक है वो है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया के अंदर सबसे पहले हमें पता हो कि हाइटस मीन्स अ डिफेक्ट एंड एसोफेजियल हाइटस मीन्स अ होल इन द डायफ्राम। एसोफेजियल हाइटस क्या होता है? डायफ्राम के अंदर एक सुराख होता है जहाँ से हमारी जो एसोफेगस है वो थॉरेक्स से एब्डोमेन में एंटर होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। और हाइटल हर्निया के अंदर क्या होता है? यही डायफ्राम के अंदर जो होल है यहीं से हमारे पास जो हमारा स्टमक है वो ऊपर थॉरेक्स में चला जाता है। अगर व्हेन अ पार्ट ऑफ द स्टमक प्रोट्रूड इनटू द थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा अलॉन्ग द साइड ऑफ द एसोफेजियल हाइटस ऑफ द डायफ्राम। मतलब ये देखें जिस तरह से ये हमारा ये डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर ये होल था जहाँ से एसोफेगस हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एसोफेगस थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में आ रही थी। इसी होल से अगर इस होल में वीकनेस हो तो स्टमक पीछे की तरफ वापस ऊपर हमारे एब्डोमिन से थोरेक्स में चला जाता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? इसके अंदर हमारी एक फ्रेनिको एसोफेजियल मेम्ब्रेन होती है। फ्रेनिको मीन्स डायफ्राम, एसोफेजियल मीन्स एसोफेगस। इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन होगी जो क्या करती है, अगर तो इस मेम्ब्रेन की वीकनेस हो, कमज़ोर हो ये वेन, ये जो मेम्ब्रेन है, तो इसकी वीकनेस की वजह से हमारे पास क्या होता है, ये हर्निएशन होती है और चीज़ें एब्डोमिन वाली जो नॉर्मल चीज़ें जो एब्डोमिनल हैं वो कहाँ चली जाएंगी? आपके थॉरेक्स में चली जाएंगी। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप 1 जो होती है, टाइप 1 का नाम होता है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। टाइप 1 के अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो आपकी थॉरेक्स में जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये 95% केसेस के अंदर यही होती है और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं इसके वाले जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया वाले लोग होते हैं। अब ये हमारे पास स्लाइडिंग हाइटल हर्निया की डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो प्रोट्रूड करके ऊपर थॉरेक्स में जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ये वाले लोग। टाइप 2 जो है ये हमारे पास है पैरा एसोफेजियल या रोलिंग हर्निया। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, लेकिन जो स्टमक का पार्ट या पूरे का पूरा स्टमक ऊपर हमारी चला जाएगा थोरेसिक कैविटी के अंदर। अब ये हमारे पास है रोलिंग टाइप ऑफ हर्निया, पैरा एसोफेजियल। इसमें क्या है कि हमारा जो जंक्शन है वो अपनी जगह पे खड़ा है लेकिन स्टमक का एक पार्ट ऊपर प्रोट्रूड करके जा रहा है, कहाँ पे? थोरेक्स में, ठीक है। ऑल और पार्ट ऑफ द स्टमक हर्निएट इनटू द थोरेक्स। और इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन रिमेन इंटैक्ट, इसीलिए इसमें हमारे पास जो रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स हैं, गर्ड वाले सिम्टम्स हैं, वो इसमें नहीं होते, लेकिन टाइप 1 में गर्ड वाले सिम्टम्स होते हैं। फिर हमारे पास है टाइप 3। टाइप 3 हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें जंक्शन भी प्रोट्रूड करके ऊपर जाएगा और साथ में स्टमक भी ऊपर चला जाएगा। इसमें क्या होता है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन दोनों की प्रोट्रूजन होगी। ये जो होता है ये हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर होता है स्टमक का, ये जो होता है ये लेसर कर्वेचर होता है। फिर हमारे पास है इसका टाइप 4। टाइप 4 जो होता है इसमें हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट अदर देन स्टमक या इन एडिशन टू स्टमक, या तो ये होगा कि स्टमक के अलावा पार्ट्स जैसे कि हमारी स्प्लीन है, हमारी कोलोन है, वो हमारी थोरेक्स में चली जाएगी, या स्टमक भी जाएगा साथ में स्प्लीन और कोलोन को भी ऊपर थोरेक्स में ले जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत बड़ा हर्निया होता है, इसमें बहुत बड़ा होल होता है। फिर हमारे पास इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? टाइप 1 जो है, टाइप 1 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही गर्ड वाले सिम्टम्स आएंगे, हार्ट बर्न होगा, रिगर्जिटेशन होगी। लेकिन जो टाइप 2, 3 और 4 है इसके अंदर डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोविंग होगी, खाना निगलने में दुश्वारी होगी, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस, खाना खाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फुल महसूस होगा, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द एडजेसेंट एसोफेगस बाय द डिस्टेंडेड कार्डिया। जो हमारे पास होता है डिस्टेंडेड कार्डिया, जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है हमारे पास स्टमक का। अब जब हमारे पास ये ऊपर चला गया है तो ये एसोफेगस को दबाएगा, कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से हमें खाने के बाद एक्स्ट्रा फुल महसूस होगा और हमें क्या होगा, इसके अंदर डिफिकल्टी इन स्वॉलोविंग होगी, खाना निगलने में मुश्किल होगी। जो उसके अलावा हमारे पास रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स टाइप 2, 3 और 4 में बहुत ज़्यादा कॉमन है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास डिस्निया होगा, मतलब सांस लेने में आपको मुश्किल होगी। वो क्यों होगी? जब हमारे जो नॉर्मली एब्डोमिनल कंटेंट है, स्टमक एब्डोमिन का कंटेंट है, वो ऊपर चला जाए थॉरेक्स में लंग्स पड़े हुए हैं, लंग्स को जाके दबा देगा जिसकी वजह से हमें सांस लेने में मुश्किल होगी। एस्पिरेशनल नमूनिया होगा, वही खाना जब हम वापस हमारे सांस की नाली में जा सकता है तो उसकी वजह से एस्पिरेशनल नमूनिया हो जाएगा। अल्सरेशन ऑफ द हर्निएटेड स्टमक, अब जो स्टमक ऊपर आपके थॉरेक्स में गया हुआ है उसका अल्सर बन सकता है, एनीमिया हो सकता है। उसके अलावा क्या होगा, वो स्टमक जब ऊपर गया हुआ है अगर वो मुड़ जाए तो वॉल्वुलस बन जाएगा, इसकी वजह से जब वो ब्लीडिंग हो सकती है, इस्कीमिया हो सकता है, इन्फार्क्शन, सेल डेथ होने लग जाएगी वहाँ पे, परफोरेशन, स्टमक आपका फट सकता है और उसके अलावा क्या हो सकता है, सेप्सिस से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है।
अब इसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें एयर फ्लूइड लेवल नजर आएगा इन द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, किसमें, हाइएटल हर्निया में। एयर फ्लूइड लेवल क्या होता है, एयर जो होती है वो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देती है, जो फ्लूइड होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अब ये देखिए इसके अंदर ये होगा कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो फ्लूइड होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो एयर होती है वो ऊपर जमा हो जाती है। तो हमें क्या मिलेगा, एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा एक्सरे चेस्ट के ऊपर। बेरियम स्वेलो, जब हम इसे पेशेंट को बेरियम स्वेलो करवाएंगे तो उससे फिर हम एक्सरे से उसको देखेंगे पूरा कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बेरियम स्वेलो एक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, और एक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास एंडोस्कोपी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम क्या करवा सकते हैं, एक्सरे चेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, उसमें हमें एयर फ्लूइड लेवल नजर आएगा। ट्रीटमेंट टाइप 1 में तो सिर्फ और सिर्फ हम एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अगर तो GERD वाले सिम्टम्स है तो GERD वाला ट्रीटमेंट नहीं देंगे, PPIs दे देंगे। टाइप 2, 3 और 4 में हमें लाजमी जो है वो करेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, सेप्सिस, इन्फार्क्शन, ब्लीडिंग, परफोरेशन, वॉल्वुलस। सो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिव रिपेयर करना पड़ेगा बाय थोरेसिक और एब्डोमिनल अप्रोच। या तो हम थोरेक्स से जाएंगे, एब्डोमिन से जाकर इसकी सर्जरी करेंगे।